7% आपका रेवेन्यू इस क्वार्टर में ऊपर रहा। थोड़ा सा इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में डालें, क्योंकि हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ रही है ये, इंडस्ट्री की ग्रोथ आपके हिसाब से कैसी रही इस एनवायरनमेंट में, और इसके मुकाबले आपने कैसे परफॉर्म किया? तो अनुज, अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें तो ये जो पहले 2 क्वार्टर्स जो इस साल के रहे हैं वो बहुत चैलेंजिंग रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कोविड के बाद ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग समय रहा होगा न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री के लिए। इसको देखते हुए अगर आप देखें तो 7% की जो हमारी बढ़त है वो काफ़ी सराहनीय है। टीम ने बहुत ज़ोरदार इसमें मेहनत की है, और जो एक तरीके से एड वॉल्यूम्स जब नीचे रहे हों मार्केट में और उसमें अगर 7% की ग्रोथ आए तो इसका मतलब फंडामेंटल स्ट्रांग है, लीडरशिप पोजीशन का इसमें फ़ायदा है, प्राइसिंग पावर का हमको एडवांटेज मिल रहा है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ये क्वार्टर अच्छा गया है। ओके, तो किस तरीके से आपने अचीव की ये 7%? ऐसा क्या आपने डिफरेंट किया जो बाकी इंडस्ट्री शायद ना कर पाई हो? तो देखिए, हमारे 2-3 पहलुओं से इसको आपको देखना होगा। एक तो जो हमारी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, जो टेलीविजन की बिजनेस है, सब लीडरशिप पोजीशंस में, चाहे आप सीएनबीसी समूह ले लें, चाहे आप हमारा जनरल न्यूज़ समूह लें, रीजनल समूह लें, हम उसमें सब में नंबर 1 है, और आज से नहीं कुछ काफ़ी सालों से नंबर 1 रहे हैं। तो यहाँ हमको प्राइसिंग पावर का फ़ायदा मिल रहा है। तो एड वॉल्यूम्स अगर थोड़े सफ़र भी कर रहे हैं तो क्योंकि हम नंबर 1 है, हमारी प्राइसिंग पावर हमारे कंपेटिटर्स के हिसाब से बढ़ती जा रही है, तो इसलिए रेवेन्यू में थोड़ी सी उछाल आई है। इसके अलावा हमने पिछले कुछ सालों में बहुत कोशिश की है कि हम नॉन न्यूज़ सेगमेंट पर भी उतना ही ध्यान दें। न्यूज़ एडजेसेंसीज को देखें, ब्रांड सॉल्यूशंस, कैंपेन्स, इन सब में हमने काफ़ी बड़ी डील साइन की हैं, तो उससे एडवर्टाइजिंग में बढ़त आई है। और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू पर हमने पिछले 2-3 सालों में बहुत काम किया है। तो आप चाहे वो टेलीविजन सब्सक्रिप्शन को लें, चाहे आप डिजिटल सब्सक्रिप्शन को लें, जैसे मनी कंट्रोल जहां हमने प्रो लॉन्च किया है, सुपर प्रो लॉन्च किया है, अब हम लेंडिंग में भी जा चुके हैं। तो इन सब का भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम, अल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी खुल गए हैं। तो इससे जो है हमको लगता है ये हमारे कंपनी को फ्यूचर प्रूफ भी कर रहा है। बिल्कुल, मैं इस पर भी आऊँगा, लेकिन मैं पहले एक बार एडवर्टाइजिंग पाई को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सब्सक्रिप्शन पर आता हूँ। जीएसटी कट का जो अनाउंसमेंट हुआ, एक अजम्पशन मानी जा रही है कि कंपनीज के पास अब थोड़ा सा एक एल्बो रूम होगा, खास तौर से क्योंकि न्यूज़ इंडस्ट्री में कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, ये कंपनियां काफ़ी एडवर्टाइज करती हैं। आप उसका कुछ ग्रीन शूट्स देख रहे हैं क्या, और क्या अगले कुछ क्वार्टर्स में उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा? नहीं, अगर आप देखिए तो ऑटो सेल्स में तो आप ही लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि नंबर्स बहुत अच्छे रहे हैं इस महीने। तो जरूर ग्रीन शूट देख रहे हैं, मगर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट अभी भी है, तो बहुत जल्दी सेलिब्रेट करना उचित नहीं होगा। पर ग्रीन शूट्स जरूर हैं। मुझे लगता है कि जो सरकार ने किया है, कंज्यूमर के हाथ में आज ज़्यादा पैसा है, इनकम टैक्स रेट कट हुए हैं, जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है, इससे मुझे जरूर लगता है कि आने वाले समय में कंजम्पशन पे असर आएगा। उसकी अर्ली साइंस अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, न्यूज़ बिजनेस में जैसा आपने बोला, सभी वर्टिकल्स आपके नंबर 1 पोजीशन पर हैं। कहीं से आपको कुछ लग रहा है कि कुछ कंपटीशन जिससे आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ आपको सेंस आ रही है? नहीं, कंपटीशन अनुज देखिए हमारी इंडस्ट्री में हरदम बहुत रहा है। अगर आज आप नेशनल इंग्लिश चैनल्स ले लें, नेशनल हिंदी चैनल्स ले लें, डिजिटल ले लें, तो बहुत बड़े ग्रुप्स हैं जो कि सारे सेगमेंट्स में हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में है, रीजनल में है, डिजिटल में है। तो ये बहुत समय से रहा है, मगर उसके बावजूद आज अगर आप देखें हमारे लेटेस्ट जो नंबर्स आए हैं, रीच के नंबर्स आए हैं, आई थिंक वी आर एट द हाईएस्ट एवर। 14.2% हमारी रीच है। अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में देखें तो लिस्टेड कंपनी जैसे इंडिया टुडे, जी, इन सबको मिलाकर भी उनसे ज़्यादा है। तो क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा रीच है कि हमें लगता है कि आने वाले समय में लीडरशिप और रीच अगर दोनों अपने पास है तो इसमें प्राइसिंग पावर का फ़ायदा मिलेगा, रेवेन्यू में अपटेक आना ही आना है। ओके, कितना प्राइसिंग पावर आपको लगता है कि इससे, मतलब अगर आप नंबर्स टर्म में हमें बता सकें, फॉर एग्जांपल जो सेकेंड नेटवर्क है या थर्ड नेटवर्क है, उसके मुकाबले आपकी प्राइसिंग कितनी हायर होती है? नहीं, देखिए अभी तो अगर आप पिछले 3 साल से, जब से हम लीडर हैं, तब से अगर लें तो हमारी प्राइसिंग पावर कम से कम डबल तो हुई है या उससे ज़्यादा भी हुई है कुछ चैनल्स में। लीडर चैनल जो पहले के थे उनसे हम ज़्यादा भी हो गए हैं, कहीं कहीं उनके बराबर हैं। कुछ लीडर्स जो हैं, कुछ चैनल जो हैं हमारी बराबरी में हैं, जैसे हिंदी में आज तक हो गया। पर उन लोगों को इम्पैक्ट आया है, हमारी जहां हमारी प्राइसिंग पावर बढ़ी है, हमारा रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, उनकी प्राइसिंग पावर पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो पूरे उसमें देखें, और रीजनल चैनल्स में लीजिए तो हम कम से कम 4-5 रीजनल चैनल्स हमारे स्ट्रॉन्ग नंबर 1 है, और 5-6 रीजनल चैनल स्ट्रॉन्ग नंबर 2 हैं। और कुछ मार्केट्स पे हमने फोकस किया है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, कनाडा, तमिलनाडु, ये
रिटेल मार्केट्स हैं जो कि अच्छी ग्रो कर रही हैं। महाराष्ट्र में बहुत बहुत बड़ी मार्केट है। इनफैक्ट यहाँ तक कि हमने लोकमत का स्टेक जो हमारा 50-50 जॉइंट वेंचर था वो भी हमने अक्वायर कर लिया है। तो अब हम 100% ओन करते हैं उस जॉइंट वेंचर में, पूरा हमारा ही स्टेक है, क्योंकि हमको लगता है कि मराठी मार्केट जो है बहुत बड़ी मार्केट है। हम पिछले 1 साल से नंबर 1 भी इस मार्केट में, तो डिजिटल और टेलीविजन का कंबाइंड इम्पैक्ट इस मार्केट में भी बहुत अच्छा होगा। और काफ़ी कंपेटिटिव मार्केट है जिसमें आपने नंबर 1 पोजीशन महाराष्ट्र में हासिल की है। मैं तो देखता हूँ एक्चुअली काफ़ी कंपटीशन इस मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव स्पेस इस समय। हाँ, मराठी मार्केट बहुत कंपेटिटिव है, काफ़ी TV9 lucrative है, मार्केट भी है, ABP है, ये सब हैं और काफ़ी समय से हैं। तो इसका नाम चेंज होगा चैनल का? जरूर होगा, लोकमत हटेगा और हम नया नाम आपके सामने जल्दी ही लाएंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, एक पिछली बार भी जब मेरी आपसे बात हो रही थी आपने अभी उसका थोड़ा हिंट भी दिया कि अब न्यूज़ बिजनेस को सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर फोकस करके नहीं रह सकते हैं। हम खुद यहाँ पर देख रहे हैं, हमने CNBC आवाज़ पर भी फॉर एग्जांपल 1-2 इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ये जो आपके इनिशिएटिव्स हैं, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हैं या फिर जो IPs बेस्ड मॉडल्स हैं, ये आगे जाते हुए आपको लग रहा है कि लायंस शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे आपके रेवेन्यू में, या वो अभी भी एडवर्टाइजिंग ही रहेगा? मुझे याद है मैंने पिछली बार भी आप लोगों से कहा था कि अगर आप सिर्फ मनी कंट्रोल को लें तो आज से 3-4 साल पहले 100% रेवेन्यू जो है मनी कंट्रोल का एडवर्टाइजिंग से आता था। हाँ। आज ऑलरेडी हम करीब 30-70 पे बैठे हुए हैं। 70% एडवर्टाइजिंग से आता है, 30 जो है ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू से आ रहा है, जिसमें सब्सक्रिप्शन का एक बहुत बड़ा योगदान है। MC Pro 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। MC Super Pro अभी हमने 5-6 महीना लॉन्च किया है। मैं आपको जल्दीबाजी में नंबर नहीं देना चाहता हूं, मगर बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। मुझे उम्मीद है कि काफी बड़े नंबर वो भी हासिल करेगा। उसका ARPU भी कहीं ज्यादा है, तो हम उसमें जो हमारी प्राइसिंग 2500 से कम है ही नहीं। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आने वाले समय में एक रेवेन्यू सोर्स होगा। अब आप देखें तो मनी कंट्रोल में हम लेंडिंग में भी आ गए हैं। अभी हमने जो है अपने बड़ी डील अनाउंस की है HDFC बैंक के साथ, वो भी हमारे लेंडर होने वाले हैं। आगे देखिए, इससे मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी लेंडिंग बिजनेस भी और बढ़ेगी। तो ये लेंडिंग बिजनेस भी एक अलग वर्टिकल करके खुल के आ रहा है सामने। तो ट्रांजैक्शंस में भी हम जा रहे हैं। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट पोस्ट को लीजिए तो देखिए, फर्स्ट पोस्ट में भी हमने फर्स्ट पोस्ट के साथ साथ क्रिएटर 18 भी चालू किया है। तो आजकल की जो हमारी ऑडियंसेस हैं जो न्यूज़ कंज्यूम करती हैं, वो सिर्फ टीवी पर और डिजिटल पर नहीं करती हैं। ज़्यादातर लोग आज सोशल में ही जिंदा रहते हैं। सोशल, उनकी जिंदगी सोशल में ही शुरू होती है, शाम को सोशल से ही खत्म होती है, न्यूज़ ऑन द गो देखते हैं। तो हमारे क्रिएटर 18 ने 40 क्रिएटर्स को ऑनबोर्ड किया है एक्सक्लूसिवली, जिससे कि हमारी MAU जो मंथली एक्टिव यूजर्स बेस है वो करीब 125 मिलियन है। तो ये जो ऑडियंस है इसको भी हम अपने एडवर्टाइजर के पास आज लेकर जा रहे हैं। ये दोनों जुड़कर जो वहाँ के क्रिएटर्स हैं उनको हमारा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, और जो हमारे क्रिएटर्स हैं वो उन प्लेटफॉर्म्स में जा रहे हैं। तो ये तालमेल जब बनेगा तो जो है इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरे टाइम में राहुल जी महीने की 1 GB की लिमिट होती थी, वो भी महीने के एंड तक पूरी नहीं होती, तो महीने के एंड में हम थोड़ी 1-2 मूवीज़ देखते थे। यहाँ नेक्स्ट जनरेशन सुबह 6 बजे तक उनका 1.5 GB का डेटा खत्म हो चुका होता है, दिन वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके का डेटा, इसीलिए हमें भी वहीं जाना है जहाँ पे ऑडियंसेस हैं, हमको अपना कंटेंट वहाँ लेकर जाना है। हाँ, क्रिएटर 18 की बात की आपने। क्रिएटर 18 के बारे में थोड़ा बताएं कि ये है क्या, क्योंकि एक कहीं ना कहीं विरोधाभास एक या फिर आप अब एक फील करते हैं कि जो ट्रेडिशनल न्यूज़ बिजनेस है उसे अब इन्फ्लुएंसर बिजनेस के साथ मिलकर चलना होगा, मतलब क्या ये थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, या कुछ और थॉट प्रोसेस? नहीं, देखिए, इसमें सिर्फ ये मामला सिर्फ न्यूज़ का नहीं है, ये न्यूज़ एडजेसेंसीज का भी है। हमारे जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म में लोग आकर सिर्फ पॉलिटिक्स या सिर्फ बिजनेस ही कंज्यूम नहीं करते हैं, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और तमाम और चीज़ें भी कंज्यूम करते हैं। तो ये जो खबरें हैं, ये हम जो इसकी ग्रोथ जो हम देख रहे हैं, इसलिए हम उन क्रिएटर्स के संग जुड़ रहे हैं जो इस चीज़ों को भी हमारे मेन मिक्स में लाएं। कुकिंग, आज आप फैशन, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, ये सब जो है हमारे इसमें हमारी अपनी तो कैपेबिलिटी है ही, पर हम और क्रिएटर्स को भी अगर जोड़ेंगे तो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पाएंगे। हमारे एडवर्टाइजर के लिए भी इसमें बहुत बड़ा प्रोपोजिशन है। अगर आप सिर्फ क्रिएटर 18 को देखें तो पिछले हमने 6 महीने में 300 छोटी कैंपेनें करी हैं और बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ की हैं। तो नए क्लाइंट्स जुड़े हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम एक नया प्रोपोजिशन उनके पास लेके गए, और हमारे प्रोपोजिशन के साथ मिलाकर ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं देख रहा था आपके कुछ जो यूट्यूब में कुछ आपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कड़क है फॉर एग्जांपल, उसमें ऑलरेडी मेरे ख्याल से 6 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी ट्रेडिशनल न्यूज़ बिजनेस को चैलेंज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कड़क जो है वो हमारा एक जेनजी प्रोडक्ट है। इसमें जेनजी जो है न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं जेनजी के लिए।
आज अगर आप देखें तो न्यूज़ मीडिया का एक प्रोफाइल ये बनता जा रहा है कि सीनियर लोग देखते हैं, सीरियस लोग, हमारे आप जैसे लोग न्यूज़ देखते हैं, पर जो नए लोग जो इस समूह में आ रहे हैं, जैसे मनी कंट्रोल में हमने शुरू किया एक MC लर्न। हम चाहते हैं कि मनी कंट्रोल में वी कैच देम यंग, कि उनको स्कूल से ही जो है उनको हम मनी मैटर्स के बारे में सिखाएं, समझाएं, ताकि जब बड़े हों तो वो मेन मनी कंट्रोल प्लेटफॉर्म को जो है यूज कर सके, उनको समझ हो उसको अच्छी तरीके से यूज करने के लिए। एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग भी इससे आता है। तो ये MC लर्न जो कर रहा है वही हम क्रिएटर इकोनॉमी के साथ भी करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये आपने मनी कंट्रोल में लेंडिंग की बात की राहुल जी, और मुझे क्लियरली एक जो आपका एक टिल्ट है मनी कंट्रोल की तरफ, क्योंकि मनी कंट्रोल ने एक लीड ली है इन सब चीज़ों में डिसरप्शन करने में, कहीं आपको कुछ सवाल आते हैं कि एक लार्जली न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का लेंडिंग में क्या काम है, और कहीं ना कहीं इसमें जो रिस्क होते हैं उससे आप एसोसिएटेड होंगे या उससे सिर्फ बैंक से एसोसिएटेड होंगे? नहीं, इसमें हमारा कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। इसमें हमारा ये, हम सिर्फ जो है हमारा ये पास थ्रू है जिसमें हमको सिर्फ कमीशन मिलता है। तो इसमें कोई रेगुलेशन का वो नहीं है, कोई इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ये एक क्लीन बिजनेस है जो कि हम देख रहे हैं। हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं ऐसे लोग जिनको लोन चाहिए, और बैंक्स उनको लोन देते हैं। हमारे संग 8 बैंक्स और NBFCs जुड़े हुए हैं, वो लोग उनको लोन देते हैं। ये बिजनेस हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है, इसमें हमारा कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। आपने फर्स्ट पोस्ट की बात की कि उसको आप इंटरनेशनल मार्केट में ले जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा और उस पर अगर आप लाइट जी बिल्कुल। फर्स्ट पोस्ट पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये ग्लोबल ब्रांड है, ये ग्लोबल न्यूज़ करता है। आज इसकी जो ग्रोथ है यूट्यूब में और सोशल मीडिया में, वो BBC से, अल जजीरा से, कई ग्लोबल ब्रांड से कहीं ज़्यादा और कहीं तेज़ है। आज 400 मिलियन लोग जो है व्यूज़ जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हैं। तो हमको लगता ये है कि अभी जो है ये लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, इस पर हमें और कंटेंट डालना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। सिर्फ न्यूज़ ही कंटेंट, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कंटेंट ही नहीं, न्यूज़ एडजेसेंसीज भी, तो कल्चर, आर्ट, कुकिंग, इस तरह के हम अभी 3-4 नए शोज़ लॉन्च कर रहे हैं। ये ग्लोबल शोज़ हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़ रहे हैं, ताकि उनके संग भी, जो हम यहाँ क्रिएटर 18 के संग कर रहे हैं, एक आर्म ऑफ क्रिएटर 18 ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स को फर्स्ट पोस्ट के साथ जोड़ रही है। हम जो है बड़े अपने बिग मार्केट्स में अपने ब्यूरोज खोल रहे हैं। हम लंदन जाएंगे, वॉशिंगटन जाएंगे, दुबई जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे। कुछ ये काम अभी चालू है। तो अगले 1-2 साल में आप इसमें बहुत बड़ी वो देखेंगे। इसमें हमको YouTube रेवेन्यूज दिखती हैं, इसमें हमको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज दिखती हैं, इसमें आगे जाकर हमको सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज भी दिख सकती हैं। जो मनी कंट्रोल का अब इतना बड़ा आपके पास एक यूज़र बेस है, डेटा बेस है, उसको आप किसी और तरीके से भी आगे जाके लेवरेज करने का सोच रहे हैं क्या, किसी और प्लेटफॉर्म में उसको लेवरेज करने के लिए? नहीं, हम ऑलरेडी जो है अपने उस यूजर बेस को लेवरेज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। वी आर ओपन टू अ लॉट ऑफ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड अलायंसेस, जो कि आज बातचीत चल रही है। अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा सबके बारे में बात करने का, पर आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये सब हम रोल आउट करेंगे। अगला क्वार्टर आपके लिए अच्छा होना चाहिए, बिहार इलेक्शन आ रहा है तो उस वजह से? देखिए, हमारे इतने बड़े ग्रुप के लिए सिर्फ एक बिहार इलेक्शन में भी अ वेरी स्मॉल अपटिक, पर मुझे ये लगता है कि हमारे लिए तीसरा और चौथा क्वार्टर वैसे हिस्टोरिकली भी अच्छा रहता है। कुछ फेस्टिवल का किक मिलता है, और कुछ लास्ट क्वार्टर हमारे लिए वैसे भी, हमारे ज़्यादातर बड़े इवेंट्स, कैंपेन्स, ये सब लास्ट क्वार्टर में रोल आउट करते हैं। ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर सब ठीक चलता रहा तो अगले 2 क्वार्टर में मुझे उम्मीद है कि ठीक ठाक जाने चाहिए। रीजनल न्यूज़ में न्यूज़ 18 लोकमत के एक्विजिशन के अलावा और कहाँ आपका फोकस, और कौन सी आपको बड़ी मार्केट? तो रीजनल मार्केट्स अगर आप देखें तो हमारे रीजनल न्यूज़ ने इस बार बहुत अच्छा किया है। हिंदी और रीजनल ग्रो कर रही है। जैसा मैंने कहा, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स बहुत चैलेंजिंग रहे हैं, पर उसके बावजूद हमने रीजनल और हिंदी को ग्रो किया है। रीजनल में मैंने आपको बताया हमारे लिए 4-5 मार्केट्स बहुत अहम है। महाराष्ट्र, जहाँ हमने लोकमत का भी स्टेक ले लिया है, बिल्कुल। कनाडा हो गया, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये 4 बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ रिटेल मार्केट भी बहुत अच्छी है, और जहाँ पे हमारी और भी नंबर 1 पोजीशन है, जैसे HSM मार्केट्स में भी हम नंबर 1 है, बहुत बड़े। उत्तर प्रदेश में हम नंबर 1 है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में नंबर 1 है, 70% शेयर है। तो ये समूह भी जो है हमको मदद करता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज अट्रैक्ट करने में। राहुल जी, एक क्योंकि हम बिजनेस न्यूज़ से एसोसिएटेड हैं, लेकिन बिजनेस न्यूज़ भी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2-3 सालों में, काफ़ी ग्रो हुआ है। Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में हमने काफ़ी ग्रोथ देखी है। इस फील्ड को आप रीजनल लेके जाना चाहते हैं क्या? इसमें आप कुछ और सोच रहे हैं, कुछ बड़े आपके एक्सपेंशन? नहीं, देखिए, अगर आप देखें तो CNBC जो है वो हमारा फ्लैगशिप ब्रांड रहा है, वो आज भी है, वो ग्रो भी कर रहा है। तो CNBC समूह को अगर आप देखें, CNBC TV 18, आपका CNBC आवाज़,
CNBC बाजार और CNBCTV18.com जो कि पिछले 3 सालों में बहुत अच्छा ग्रो किया है। तो हमने 2 बड़े वहाँ पे भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक तो हम एक दूसरा चैनल CNBC प्राइम, उसको हम ग्लोबल चैनल की तरह सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि ग्लोबल न्यूज़ को ऑडियंसेस को समझाएगा। तो हम चाहते हैं कि प्रीमियम ऑडियंसेस की डिफ़ॉल्ट स्क्रीन CNBC प्राइम हो। CNBC TV18 तो सबकी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है। एक ऑफिस में एक नहीं बल्कि 10, 20, 30 CNBC के चैनल्स चलते हैं और स्क्रीन में दिखाई देते हैं। तो CNBC प्राइम को हम हायर एंड की ओर ले जा रहे हैं। वहाँ प्राइसिंग पावर भी मिलेगी, प्रीमियम ऑडियंसेस भी मिलेंगी। और CNBC एक्सेस हमने शुरू किया है जो कि हमारी सब्सक्रिप्शन सर्विस है। तो उसका भी जो है अभी 3-4 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। इनिशियल रिजल्ट्स बहुत वो हैं। प्राइसिंग भी हमने 5,000 पे रखी हुई है साल की। तो मुझे लगता है वहाँ पे भी एक सब्सक्रिप्शन प्ले है जो कि हमारे लिए खुलकर सामने आ रहा है। ओके, तो राहुल जी फिर गोइंग फॉरवर्ड एक न्यूज़ बिजनेस के बारे में कहते हैं कि न्यूज़ बिजनेस इस समय एक टफ फेज से गुजर रहा है। कई लोग तो मानते हैं कि शायद ये एक लॉन्ग टेल के थ्रू गुजर रहा है। आपका मानना है कि ऐसा नहीं है और ये अभी भी एक बहुत ही रिजुविनेटेड बिजनेस है और यहाँ से भी और आगे इसमें नहीं, पोटेंशियल? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि जो है ये एक लॉन्ग टेल बिजनेस है। मुझे लगता है न्यूज़ आज कुछ भी दुनिया भर में कहीं पे भी कुछ बड़ा होता है तो लोग सबसे पहले न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ डिजिटल प्रॉपर्टीज़ पर ही जाते हैं। ये बात हमारी पूरी जो डिजिटल आज हमारे 270 मिलियन यूनिक विजिटर्स जो है हमारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं। वी आर द नंबर 1 प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। तो मैं नहीं मानता कि ऐसा है, पर मैं आपसे अनुज जी ये कहूँगा कि आप हमें सिर्फ न्यूज़ की तरह ना देखें। आज जो टीवी नेटवर्क 18 ग्रुप जो है वो सिर्फ न्यूज़ ग्रुप नहीं है, वो न्यूज़ प्लस ग्रुप है। तो मैं मनी कंट्रोल को न्यूज़ भी उतना ही मानता हूं जितना कि नॉन न्यूज़ मानता हूं। जैसे कि हमारी सब्सक्रिप्शन सर्विस में बहुत सारे टूल्स हमने क्रिएट किए हैं ताकि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो है ट्रेड कर सकें। जैसे अभी स्टॉक स्कोर हमने शुरू किया है, आपके CNBC चैनल्स में भी हम उसको ले रहे हैं। तो हर स्टॉक को हम एक स्कोर देते हैं, स्टॉक स्कैनर्स हैं, पोर्टफोलियो स्कोर है। तो हम न्यूज़ एडजेसेंसीज में भी हैं, हम सिर्फ न्यूज़ में ही नहीं है क्योंकि वो भी ग्रो कर रही हैं। तो पूरा ग्रुप आगे जैसे जैसे जाएगा न्यूज़ पर तो रहेगा ही, पर उसकी रिलायंस न्यूज़ पर कम होकर नॉन न्यूज़ पर भी बढ़ेगी। ओके, एक आखिरी सवाल, कॉस्ट ये इस समय आपकी इंडस्ट्री में किस तरीके से ग्रो कर रही हैं और एक रेवेन्यू और जो कॉस्ट के बीच का डिफरेंशियल है, मार्जिन्स बेसिकली, वो किस तरफ जा रहे हैं आपकी इंडस्ट्री? तो देखिए, कॉस्ट हमारी जरूर पिछले कुछ सालों में ज़्यादा रही हैं क्योंकि हमारी 3 कॉस्ट हैं। हमारी जो बड़ी कॉस्ट है, एक तो पीपल कॉस्ट, टैलेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर इंडस्ट्री। दूसरा जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है जिससे हमें रीच मिलती है, और तीसरी टेक्नोलॉजी टेक कॉस्ट हैं। टेक टैलेंट एक्सपेंसिव है और तमाम टेक कॉस्ट एक्सपेंसिव है। तो ये 3 चीज़ें हैं, पर हमने इस पर पिछले 1-1.5 सालों में बहुत कड़ी नज़र रखी हुई है। हमारी पीपल कॉस्ट करीब ना के बराबर ग्रो कर रही हैं। बहुत इस क्वार्टर में थोड़ी ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि इंक्रीमेंट का असर दिखा है, पर वैसे हमारी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। पीपल कॉस्ट हमने टाइटली कंट्रोल किया, आने वाले समय में भी करेंगे। हम AI फर्स्ट ग्रुप बनना चाहते हैं तो हमने AI में भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। और जहाँ तक रही डिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो उससे हमारी रीच की वजह से हमारी जो है क्या कहते हैं रेवेन्यू अपटिक भी है, पर उस पर भी हम सारे कॉस्ट पर बहुत कड़ी नज़र रखी हुई है। और आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में मार्जिन्स इंप्रूव करेंगे क्योंकि कॉस्ट पर हमारी नज़र है। ओके, राहुल जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपने AI की बात की, अब जैसे कई कंपनियां हैं, वो अब अगर आप और मैं सेम शो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो शायद आपको अलग ऐड आएगा, मुझे अलग ऐड आएगा, डिपेंडिंग ऑन माई प्रेफरेंस। तो क्या हम मतलब एज अ ग्रुप आप भी उस दिशा में काम कर रहे हैं जहां पर आप उसको इंटीग्रेट कर सके, क्योंकि उससे आई एम अज्यूमिंग कि एक टारगेटेड एड्स अगर आप लाएंगे तो उससे ज़्यादा रेवेन्यू अपटेक आएगी? जी बिल्कुल। देखिए, पर्सनलाइजेशन और हाइपर लोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको क्रिएटर 18 का एग्जांपल देता हूं। अगर आप चाहें कि आज मैं सिर्फ कुछ कैंपेन करूं जो सिर्फ बांद्रा में दिखाई पड़े, तो आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम उसको हाइपर लोकल सिर्फ बांद्रा में वो एड्स को दिखा सकते हैं, या उस क्लाइंट को वहां लेकर जा सकते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर उसको ले जा सकते हैं, या किसी मेट्रो में लेकर जा सकते हैं। तो AI का बहुत बड़ा उसमें रोल है। मगर मैं एक बात, AI का एक दूसरा पहलू भी है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ एडजेसेंसीज को देखता है, उसके लिए AI बहुत ज़रूरी भी है और AI से हटकर सोचना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हर आदमी सिर्फ AI जनरेटेड न्यूज़ देगा तो उसको जो है पिनलाइज भी करेगी, पब्लिक भी पिनलाइज करेगी, और उसके पास कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाने के लिए नहीं होगा। हमारे न्यूज़ बिजनेस में और न्यूज़ एडजेसेंसीज में एक्सक्लूसिविटी और पहले स्टोरी को ब्रेक करना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए AI का तो यूज़ करेंगे ही, और जो कि हमने किया है उससे हमारी
ट्रैफिक भी बढ़ रही है, एंगेजमेंट भी बढ़ रही है, पर्सनलाइजेशन भी बढ़ रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, मगर साथ में हम टैलेंट पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि एक डिस्टिंक्टिव न्यूज़ बिजनेस को एक एज देता है। जैसे आप अपने आप को ले लीजिए, आपको मैं एआई से कितना रेप्लिकेट कर सकता हूँ। आप लोग आज आपको इसलिए देखते हैं क्योंकि आपकी वो मार्केट व्यूज जानना चाहते हैं। अनुज को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, मगर अनुज को एआई एनहांस कर सकता है। हाँ। तो ये बात है। हाँ, चलिए, वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा, आज आपके मुंह से जो सबसे बड़ा मैंने फ्रेज सुना वो न्यूज़ एडजेसेंसी का था। तो क्लियरली एक न्यूज़ कंपनी ना रहकर उससे थोड़ा आगे बढ़कर नेटवर्क 18 जी, की हम सोच है। एक कंटेंट फैक्ट्री हैं। हाँ। हम एक कंटेंट पावर हाउस हैं। हाँ। उस कंटेंट पावर हाउस को हमें हर जगह ऑडियंसेस के पास लेकर जाना है। टीवी एक माध्यम है, डिजिटल एक माध्यम है, सोशल तीसरा माध्यम है, ऑन ग्राउंड चौथा माध्यम है, क्रिएटर्स के थ्रू ये पांचवा माध्यम है, और इस तरह से जितने माध्यम खुलते जाएंगे उतना रेवेन्यू की ग्रोथ आती जाएगी। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपको आगे वाले। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, आपको दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।